सिंगापुर। मेरी फटके 4 होल। तूने कर दिया? दीदी ने बोला हाँ मैंने तो कर दिया। 9,500 लगे रखे हैं कि मैं बोला और इतना महंगा। मैं बोला दीदी एक बार बताओ मैं सिंगापुर जा रही हूँ। सिंगापुर का सबसे फेमस और सबसे ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है तो मैं इसे कैसे मिस कर सकती हूँ। जो मैं देख रही हूँ वो तुम्हें दिखाऊंगी तो तुम पागल हो जाओगे कसम से। ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ आ गई मैं। लग जाएगा। मैंने सर को बोला वीडियो कॉल में आर यू श्योर देयर इज नो घोस्ट इन दिस हाउस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको लग रहा होगा ये बहुत ही नॉर्मल डे है बट नो इट्स नॉट अ नॉर्मल डे। एक सेकेंड। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मैं हो चुकी हूँ रेडी। ठीक है, मेरा बैग भी पैक हो चुका है, मेरा लगेज बैग भी पैक है। बट क्यों पैक है वो मैं आपको बताना चाहूँगी थोड़ी देर में। फिलहाल मैं सुबह के 7:30 बजे खा रही हूँ राजमा चावल। बढ़िया। ऐसा नहीं कि मैंने सुबह बनाया है, ये कल का बचा हुआ तो वही खा रही हूँ। तो मम्मी कहती है घर से बाहर निकलने से पहले पूजा पाठ और खा लेना चाहिए, तो मैं पूजा कर चुकी हूँ, मैं खा रही हूँ। मेरे 1 हफ्ते की छुट्टी होती है स्टार्ट। ये बहुत इम्प्रॉम्प्टू है, मुझे भी नहीं पता था ये होने वाला है, किसी को भी नहीं पता था, बट 1 हफ्ते की छुट्टी मुझे मिल रही है और मैं जा रही हूँ गैस सिंगापुर। पहले तो मैं सिंगापुर एयरपोर्ट देखना चाहूँगी। ये इतनी जो हाइप बनी हुई है, अभी मैं आपको भी दिखाऊंगी एयरपोर्ट क्योंकि इतना फेमस है। सबसे मेन बात, मैं अकेले जा रही हूँ, राहुल नहीं है मेरे साथ। राहुल जब मैं आ जाऊँगी तब राहुल जाएगा, उसकी भी एक हफ्ते की छुट्टी है। तो वी आर कंसिडरिंग ईच अदर एज अ वेरी वेरी लकी क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं गया है अभी तक और हम दोनों को ही भेज रहे हैं। तो अभी 1 हफ्ते की छुट्टी है सिंगापुर में। मुझे रत्ती भर नहीं पता क्या करना है। मेरी है 12:30 की फ्लाइट, तो यहाँ से शायद मुझे 3 घंटे पहले निकलना है, तो मैं 9:30 बजे निकल जाऊँगी। अभी बज रहा है 7:30। 1 घंटे का योगा होगा, उसके बाद मैं निकलूँगी। ऐसे दिल हार्ट बीट इतनी तेज हो रही है कसम से, मुझे बहुत डर लगता है यार ऐसे अकेले आउट ऑफ मतलब फ्लाइट लेके कोई दूसरी जगह जाना जहाँ मैं गई नहीं हूँ, स्पेशली कोई फॉरेन जगह में। इनकी भाषा लैंग्वेज चलती है, वहाँ पे इंग्लिश बोल लेते हैं तो वो थोड़ा एक प्लस पॉइंट है। बाकी मुझे देखो एक बार बताओ, मुझे ना कभी मेट्रो का समझ नहीं आया है कि कौन सी रेड लाइन कौन सी कहाँ क्या जा रही है। मैंने आज तक भी नहीं, वो ही है सिंगापुर में भी ट्रेन का और बस का। तो अभी मुझे वो फिगर आउट करना है। एक्चुअली मुझे बॉस ने सब कुछ बता तो दिया है। मैं वहाँ पे रहने वाली हूँ बॉस के ही घर पे। उन्होंने कल आए थे, वो उन्होंने चाबी वाबी पकड़ाई है। तो चलो जी, मैंने सुना है सिंगापुर बहुत महंगा है दोस्तों। अभी जाके पता लगता है कि अभी जाके बताऊंगी आपको महंगा है कि महंगा ही है यार। मेरी फटके 4 हो रही है। डर लग रहा है बहुत भयंकर क्योंकि कतई कुछ ना पता कि कहाँ से क्या जाना है। जब मैं आई थी तब मैं आई थी राहुल के साथ, अब मैं जा रही हूँ कहीं तो मुझे अकेले जाना पड़ रहा है। तो सब कुछ कैलकुलेशन, क्योंकि राहुल सब कुछ कर लेता है यार, उसके साथ जब होती हो ना तो मुझे टेंशन ही नहीं रहती क्योंकि वो सब कुछ ही कर लेता है। कोमल भी ऐसी है, कोमल और वो राहुल भयंकर। और ये क्या इधर, अच्छा ये इधर कोमल भी सेम डिट्टो राहुल की तरह है। और मेरे पास कपड़े भी नहीं है, ये जो एंड मोमेंट में होता है ना ये सब कुछ। और मैं तुम्हें बताया मैंने कि मैं इंडिया से कपड़े नहीं लाई, ये भी मुझे किसी ने गिफ्ट किया। और एक और चीज, मुझे ये भी गिफ्ट किया अभी किसी ने, मेरी मेंबर ने गिफ्ट किया, टीचर टी। इट्स सो क्यूट, छल्ला है ये, बहुत ही क्यूट। और मेरा बैग कवर अभी दिखाती हूँ, फोन केस, ये फोन केस भी उसने अभी गिफ्ट वो करा है। इट्स सच अ स्वीट थिंग टू गिफ्ट, क्यूट है, आई लाइक इट। तो अभी चलते हैं, कुछ टाइम बाद बस निकलते हैं क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट जाने में पूरा 1 घंटा लग रहा है। 1 घंटा से ज़्यादा, 1-1.5 घंटा मानो। तो मुझे लग रहा है मैं तो अभी निकल जाऊंगी 7:30। मुझे खलबली सी हो रही है 7:30। तारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कुछ छोड़ दिया, यही है। पैकिंग में भी मुझे ये राहुल और कोमल हेल्प कर देते थे। अब सब कुछ हो चुका है, चेक इन चेकआउट नहीं हुआ, चेक इन हो चुका है, इमिग्रेशन हो चुका है, एवरीथिंग इज़ डन। अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ, खाली है कोई भी नहीं है अभी। तो काफ़ी जल्दी आ गई हूँ क्योंकि 12:30 की है।
फ़्लाइट, और अभी बज रहे हैं 10:30। अभी मेरे पास पूरा 2 घंटा है, क्या करूँगी पता नहीं। भी दिखाऊँगी वहाँ पे सिंगापुर एयरपोर्ट जो सबसे सुंदर है, वो दिखाऊँगी मैं आपको। उसके लिए तो मैं भी एक्साइटेड हूँ। खैर सिंगापुर जाने के लिए इतनी एक्साइटेड नहीं हूँ, पर मैं वो एयरपोर्ट देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर जिसे कहते हैं। अभी दिवाली आ रही है, तो उसके लिए मैंने दीदी को बोल, दीदी पार्सल कर दे यार इंडिया से दो साड़ी और एक सूट, 2 साड़ी और 2 सूट। दीदी ने कर दिया पार्सल। जब दीदी ने कर दिया ना, तब मैंने बोला अरे दीदी यार तूने कर दिया? दीदी ने बोला हाँ मैंने तो कर दिया, 9,500 लगे रखे हैं कि। मैं बोला और इतना महंगा। मैं बोला दीदी एक बार बताओ, मैं सिंगापुर जा रही हूँ यार। दीदी ने बोला ले। और मुझे लगा कि मैं दिवाली से पहले आ जाऊँगी, पर मैं दिवाली के 1 दिन बाद आ रही हूँ, तो मतलब मेरा सेलिब्रेशन भी नहीं होगा। वो कपड़े का भी अब मैं पता नहीं क्या करूँगी, घर में पहन के घूमूंगी अब, पता नहीं यार, अब देखते हैं। अच्छी यार साड़ी मंगाई थी मैंने, मुझे खुद पहनने का मन हो रहा है, अब बताऊँ सच में। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले दिल धक धक हो गया था, क्योंकि मेरा सामान लगेज ही नहीं आ रहा था। मैंने बोला कहाँ है भाई, सबके लगेज आ गए। बाद में मेरा आया छुटकू सा लगेज। अभी हम जा रहे हैं ज्वेल की तरफ, जो सिंगापुर का सबसे फेमस और सबसे ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है, तो मैं इसे कैसे मिस कर सकती हूँ। आई थिंक वी हैव अराइव्ड। पानी की बौछार सुनाई दे रही है, तो अभी दिखाती हूँ। बड़ा ही सुंदर लग रहा है देखने में। बताओ कोई एयरपोर्ट देखने के लिए इतना खुश कैसे हो सकता है। पर ये एयरपोर्ट है भी उसी के लायक कि देखा जाए। जो मैं देख रही हूँ वो तुम्हें दिखाऊंगी तो तुम पागल हो जाओगे कसम से। ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ आ गई मैं। इतना सुंदर है ये। अब तुम्हें अच्छे से सुनाई देगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और ये कितना सुंदर है। ये ट्रेन देखो यार, ये जब मैं जाऊंगी ना, मतलब मैं अभी भी ले सकती हूँ, पर मैं ऑलरेडी बहुत। पर ये काम मत करना गाइस, लगेज लेके कभी मत आना यहाँ पे। ओ भाई मैं डर गई, मैं डर गई। ये क्या है? इट्स जस्ट द बिगनिंग। ऐसा नहीं है कि ये यही है बस, अभी है यहाँ और भी चीजें, बटरफ्लाईज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब देखनी है। लेट्स गो। अति उत्तम। झूठ नहीं बोल रही थी कि यहाँ पे सब देखने के लिए आते हैं। इतनी भीड़ है यहाँ पे, देखो। तो ये हम आ गए टॉप फ्लोर में, और टॉप फ्लोर में है तो पार्क है ये। ठीक है, मतलब ये लास्ट फ्लोर है, लेवल 5। यहाँ पे ये गार्डन है, मतलब मुझे जाना नहीं है यहाँ पे, बच्चे के लिए परफेक्ट है, बट इट्स सो बिग। ये भी बहुत बड़ा है भाई। गार्डन ही गार्डन है। गार्डन के अलावा और कुछ नहीं है, बट गार्डन बहुत बड़ा है एक्चुअली। ये यहाँ वहां से स्टार्ट होता है, और अंदर गेम जोन, मतलब ये नेट वाला भी है, बच्चे जा रहे हैं इसमें। सो इट्स क्वाइट फन। ये देखो। पहुंच ही गई जहाँ मुझे पहुंचना था। अभी भी मतलब पूरा नहीं पहुंची हूँ, लेकिन मैम और बॉस के घर में जाने के लिए अभी कहीं तो जाना है, अभी पता नहीं है। पूरा आ चुकी हूँ दोस्तों। इतनी भयंकर भूख लग रही है ना, वो जो सुबह राजमा चावल खाया था ना, ऐसा लग रहा पूरा की नहीं खाया मैंने, पर बहुत ज़्यादा था उस टाइम। नाश्ते में राजमा चावल पेल दिया था भयंकर। सब हुए। अबे यार मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं तो भूल ही गई थी। अब कुछ मिल जाए यार, अब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। दोस्तों बहुत दूर आ चुकी हूँ। अब यहाँ पे फूड कोर्ट दिखा है। मैम का घर यहीं आसपास ही है।
यस यस यस। सर बोल रहे थे कि यहाँ पे मिल जाता है वैसे। दाल, चावल, आलू की सब्जी। ओ माय गॉड, लुक सो डिलीशियस। ये पता नहीं क्या है, चुकंदर का है आई थिंक कुछ तो। बहुत यम है। मेरा खाना ना ख़त्म हो गया। 5 मिनट के अंदर अंदर खाना खाया। सॉरी 10 बज रहे हैं। मैं बोल रही मेरी घड़ी में 9 क्यों बज रहा है। ये इंडोनेशिया से भी 1 घंटा आ गया है। वो छोड़ो, मैंने खाना इतनी तेज़ी से खाया है ना भाई, इतनी तेज़ ना, इधर भी नहीं देखा उधर भी नहीं देखा। खा के चलते हैं घर भी तो देखना है बॉस का। तो गाइज़ मैं आ चुकी हूँ सर के घर में और मैं बहुत थक चुकी हूँ। मेरी शक्ल से पता लग रहा हो, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मैं नहा के बैठी हूँ अभी। इंडोनेशिया, अभी सिंगापुर में बज रहे हैं 1:10 रात के। इंडिया में बज रहे हैं 10:30 समथिंग। तो 2.5 आवर्स का डिफरेंस है। और अभी मैं बहुत ज़्यादा ही थक चुकी हूँ, नहा नू के बैठ चुकी हूँ। और मैं सोफ़े में सो रही हूँ क्योंकि 4 बोतल बोट का नहीं सॉरी इसलिए सो रही हूँ क्योंकि मतलब कमरे तो यहाँ पे बहुत सारे हैं बट किसी में एसी नहीं चल रहा। पता नहीं कुछ तो हो गया है, एसी चल नहीं रहा। वो मतलब एसी का लाइट जल रहा है पर उसमें हवा नहीं आ रही है। तो वो कल चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है उसमें, क्योंकि सर लोग पता नहीं बहुत टाइम से नहीं आया है यहाँ पे। हालत देख के ऐसे ही लग रहा है बहुत टाइम से नहीं आया है। सोफ़ा खुलने वाला है, खुल जाता है तो। ओ हाँ, कल मैं हाउस टूर भी दिखाऊंगी। तो 10 डेज़ छुट्टी इज़ ऑन दोस्तों। फ़िलहाल सोते हैं, कल मिलते हैं। शुभ रात्रि। सुप्रभात गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सिंगापुर। यहाँ का जो एयर है ना इतना फ्रेश है, ऐसा लग रहा है पता नहीं फेफड़ों में मस्त हवा जा रही है। सही बता रही हूँ भाई, ऐसा हवा और पानी दोनों ही बढ़िया है। तो अभी मैं थोड़ी देर में आपको होम टूर कराऊंगी। उससे पहले मुझे होम को साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि बहुत धूल मिट्टी डस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत टाइम से नहीं आया सर और मैम घर। सिंगापुर के 11 बज चुके हैं, काम हो चुका है ख़त्म। डस्टिंग झाड़ू पोछा सब कर दिया है। वैसे सर का एक केयर टेकर भी है, वो ब्रिटिश में है, वो ब्रिटिशर है बट वो भी है नहीं यहाँ पे, सर ने मुझे बताया। तो इसीलिए मुझे सारा काम करना पड़ा, वरना ठीक है। वैसे भी मैं बहुत टाइम बाद कर रही हूँ ये सब कुछ। 6 महीने जब से आई हूँ तब से मैं झाड़ू पोछा नहीं मारा क्योंकि क्लीनर वाले आ जाते थे। तो हो चुका है काम। अब मैं नहाऊंगी, हेयर वॉश करना है, बॉडी वॉश करना है। और एक चीज़, मैं कुछ घर में ना छोड़ूं ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं अपना फेस क्रीम ही नहीं लेके आई भाई। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कुछ छोड़ दिया। मतलब मेरे स्किन केयर में 2 ही चीज़ है, मुंह धोना और उसमें क्रीम लगाना। वो क्रीम एक और स्टेप हटी गया, अब सिर्फ मुंह धोना ही है। अब यार अब खरीदना पड़ेगा है ना, इतना महंगा है। और मैं बताती हूँ कुछ चीज़ें जो मैंने गलती करी है वो मत करना, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, आप लैंड करोगे सिंगापुर में, अंदर आओगे आप तो आप स्काई ट्रेन लेना। स्काई ट्रेन से आप घूमना, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। जो भी मैंने आपको दिखाया वो स्काई ट्रेन से दिख जाता है, वो बहुत अच्छा है, ठीक है।
फिर आपको वो टर्मिनल जो जहाँ पे भी जाना है आपको उस टर्मिनल में छोड़ देगा, दूसरे टर्मिनल में। फिर वहाँ से निकल के आपको सिम चाहिए होगा, ठीक है। सिम चाहिए होगा तो सिम एयरपोर्ट में मिलेगा 35 सिंगापुर डॉलर में, जो कि पड़ता है 2500 इंडियन रुपीज़, जो मैंने ले लिया। मैंने तो ले लिया। क्यों मुझे लेना पड़ा? क्योंकि मैम ने मुझे बताया था जहाँ हम रहते हैं उसके जस्ट पहले वाले स्टेशन में ही सिम मिलता है फॉर ओनली $10, ठीक है। तो मतलब 550 रुपये का, 2500 तो 2500 तो ठीक ही है, ठीक है, 500 रुपये का मिलता है। बट वो शॉप 8 बजे तक बंद हो जाता था। मैंने इतना घूम लिया, वो क्या बोलते हैं एयरपोर्ट इतना घूम लिया और सिम का इतना चक्कर हुआ। एक्चुअली ना मैंने पापा को बोला था एक दिन का रोमिंग लगा देना मेरे फ़ोन में, लगा दिया, पर वो पता नहीं क्यों नहीं चला। क्योंकि मैंने इंडोनेशिया में ये वाला सिम निकाल के रख दिया था बहुत टाइम तक, या पता नहीं क्या हुआ, वो रिचार्ज काम नहीं करा। मैंने राहुल को फिर से बोला, राहुल ने भी रिचार्ज कर दिया, वो भी नहीं चला। तो मुझे फिर बहुत रात हो गई थी तो मैम ने बोला कि अब तुम एयरपोर्ट से ही खरीद लो, क्योंकि 8 बजे वो दुकान बंद हो जाएगा और यहाँ से मेट्रो MRT लेना पड़ता है, मतलब मेट्रो ही होता है वो, डायरेक्ट यहाँ पे, डायरेक्ट तो नहीं, एक स्टेशन चेंज करना पड़ता है, बट उसमें पूरा लगता है 1 घंटा, और मेरे पास सिर्फ आधा घंटा था। 7:30 बज चुके थे 8 बजने के लिए, ठीक है। और 8 बजे वो शॉप बंद हो जाती है सिम वाली, तो इसलिए मुझे खरीदना ही पड़ा वहाँ पे $35 दे के, रो के भयंकर, ठीक है। तो मैंने 2500 का सिम खरीद लिया। मेरे पास 500 GB पड़ा है 10 दिन के लिए। तो अब तो ये गलती आप मत करना। हाँ, तो एयरपोर्ट से आपको लेना है MRT, आप कार्ड लोगे, उसमें टैप इन करोगे, जैसे मेट्रो में होता है, दिल्ली मेट्रो में वैसे ही। उसके बाद आपको स्टेशन में बैठना है, उसके बाद आपको मेट्रो में बैठना है। मेट्रो में बैठ के सीधा आपको जाना है सिटी हॉल। सिटी हॉल से आपको दूसरा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा मेट्रो में जाके आपको दूसरी लाइन चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी लाइन चेंज करके आप जाओगे सीधा कैनबर्ग जाओगे। वहाँ पे आपको एक शॉप मिलेगी, वहाँ से आप सिम खरीद सकते हैं ओनली फॉर $10। बहुत चीप है, तो बढ़िया है। क्योंकि अब दिवाली तक भी मैं यहीं पे हूँ, तो दिवाली का यहाँ पे फेस्टिवल चलता है। और एक बात, यहाँ पे साउथ इंडियन इतने सारे हैं ना, तमिल इतने सारे हैं कि मेट्रो में 4 लैंग्वेज में अनाउंसमेंट होती है। फर्स्ट इंग्लिश, सेकेंड चाइनीज, थर्ड भाषा इंडोनेशिया और फोर्थ तमिल। ओ भयंकर, इतने सारे तमिल यहाँ पे। ये तो छोटा साउथ इंडियन है भयंकर। कौन सी जगह हम घूम सकते हैं वही मैं आपको दिखाऊंगी। तो जब आप आओगे आप मेरे इस ब्लॉग से देख सकते हो कि आपको कहाँ जाना है और कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, जैसे मैंने कर दी। तो क्या ये आवाज सुनाई दे रही है? बारिश हो गई है यार, और मैं छाता नहीं लाई। शिट, एक और थिंग जो आपको नोट डाउन करना है, यहाँ पे बारिश बहुत होती है, मैं छाता नहीं लाई हूँ, आपको लेके आना है। राहुल, समझ रहे हो? इसके बाद आपको ही आना है, छाता लेके आना। बंद करो इसे। देखो कितनी तेज हो रही है बारिश। ओके, सो गाइस, आई एम हियर अगेन। नहा के आ चुकी हूँ मैं, बालों से पता लग रहा होगा। कपड़े वही हैं क्योंकि मैंने कल रात को ही पहने थे ये। वी हैव सो मच ऑफ इंडोमीज, लेट्स कुक वन। गूगल करना है कि मैं कहाँ जाऊंगी, उससे पहले मैं ब्रेकफास्ट करना चाहूंगी। चली थी खाना लेने के लिए, लंच, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 4 PM और अभी मौसम बहुत सही है। तो मैं अभी खाने के बाद जाऊंगी, क्योंकि आई एम अ वेजिटेरियन, बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए मैं खाना खा के ही जाऊंगी। खाने का सॉर्ट है, क्यों? बहुत ज़्यादा क्वांटिटी देते हैं, अन्ना ही देते हैं वो, नीचे साउथ इंडियन नहीं जो देता है। तो इंडियन खाना है बेस्ट, इतना स्वाद है ना, ऐसा लग रहा है घर का है भाई, घर का खाना ऐसा लग रहा है सच्ची में, इतना स्वाद। तो बनाने की झंझट नहीं है। तो मैंने $5 में इतना सारा सब कुछ लिया। मैंने लिया है दाल, दिखाती हूँ, ये है दाल, ठीक है। ये है आलू की सब्ज़ी, देखने में कितना टेम्पटिंग, कल ही खाया था मैंने। ये है बॉडी की सब्ज़ी और ये है सांभर, ठीक है। मैंने कल ये सब्ज़ी और ये दाल तो लिया ही था, सब्जी लिया है और सांभर लिया है। बहुत वेराइटीज़ है वहाँ पे। मटन भी ऐसा लग रहा था घर का बना हुआ ही मटन है, बहुत स्वाद। खाने की टेंशन नहीं है इधर तो, बट मैं अगर मैं कहीं जैसे मैं कोई पार्क जाऊंगी तो वहाँ पे वेज खाना
बहुत मुश्किल से मिलता है, मैंने इंटरनेट पे भी देख लिया था। बॉडी की सब्जी कैसी हुई है, घर जैसा। तो 5 सिंगापुर डॉलर में आपका 2 टाइम का खाना सॉर्ट है। 5 सिंगापुर डॉलर मतलब 300 रुपये में 2 टाइम का खाना सॉर्ट। So I already had my lunch. So let's start house tour. From here you enter. यहाँ पे है डाइनिंग टेबल, ठीक है। यहाँ पे some lights and then स्टोर रूम, जहाँ पे मैं क्यों ही जाऊँगी, फ्रॉम सीधा जाके ही यहीं पे है किचन। सो वी हैव टर्न ऑन द लाइट। थोड़ा मैसी मैंने बना दिया है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, इतना ही है, ठीक है। ये मैम ढक के गई थी तो इसलिए मैंने ऐसे ही रखा है। उसमें क्रॉकरीज वगैरह है, बाकी कुछ क्रॉकरी इसमें भी है जो देखा मैंने, तो थोड़ा मैं यूज़ कर सकती हूँ। ये वॉशिंग एरिया, यहाँ पे कपड़े धो सकते हैं। मैंने यहाँ झाड़ू पोछा मारा था। किचन से यहीं आते ही वॉशरूम है। सो दिस इज़ द वॉशरूम, ठीक है। दिस इज़ द बाथिंग एरिया। अगेन टू द मेन हॉल। यहाँ पे मेरा लगेज, पानी के बॉटल्स ऑलरेडी थे यहाँ पे। ये सर का बेबीज़ के हैं ये। एंड वी हैव अ टीवी हेयर, अ काउच, सॉरी सोफ़ा। सीधा यहाँ से आके राइट हैंड साइड में दिस इज़ द गेस्ट एरिया, जो मेरे लिए था, गेस्ट रूम था ये मेरे लिए, ठीक है। इट्स अ गुड, मतलब एक चीज़ तो है, इस घर में बहुत सारे बेड्स हैं, बहुत सारे, मतलब यहाँ पे ये बेड है पर ये बेड क्यों है समझ नहीं आया, पर ठीक है। इट्स अ गुड, एंड ये बहुत कोजी लगता है मुझे, ये वाला कमरा। इट्स जस्ट सो कोजी, सी ऐसा। दिस इज़ द कोजी कॉर्नर, एकदम कोजी लगता है मुझे ये वाला कॉर्नर। यहाँ से सब। सो दिस इज़ द रूम एंड ये वाला गेस्ट एरिया, क्योंकि यहाँ पे भी एसी नहीं चल रहा है। ग्रीन लाइट शो हो रही है एज यू कैन सी, बट पता नहीं क्या हो रहा है। और इसके लाइट में भी दिक्कत है। इसका लाइट अभी जल रहेगा, कुछ टाइम बाद ब्लिंक करने लग जाएगा। मैंने सर को बोला वीडियो कॉल में, आर यू श्योर देयर इज़ नो घोस्ट इन दिस हाउस? सर ने बोला नहीं वो अभी, क्योंकि बहुत टाइम से हम यूज़ नहीं कर रहे, तो हो गया होगा। फिर कमिंग टू द स्ट्रेट सीधा आके यहाँ पे सिटिंग एरिया है। इट्स लाइक अ बैल्कनी, वेरी कोजी एंड वेरी क्यूट एरिया। मुझे भी बहुत क्यूट लगा ये वाला एरिया। सो या यू कैन हैव कप ऑफ टी। नेक्स्ट दिस इज़ द किड्स रूम, जहाँ पे मैं रह रही हूँ। तो सर ने बोला कोई भी रूम यूज़ कर लो। ये देखो ऐसे ब्लिंक करने लग जाता है ये लाइट, तो मेरी तो फट गई थी रात में। मैंने बोला ये क्या हो रहा है भाई, तो मैंने बोला यही कमरे में रह लेते हैं। तो इस वाले कमरे में मैंने रह रही हूँ। इस वाले बेड में बेडशीट निकाल दी है, ये बस ये रखा है। वाला है सर का कैबिन, यहीं पे सर ने आविष्कार किया था कंपनी का। तो सर ने बोला यहाँ पे ना बियर रखा है, बियर पीने का। मैंने बोला, ऐसे देखा मैंने बियर, अच्छा वाइन ग्लासेस तो रखी है, वो कोक वोक रखा है, राहुल पिएगा ये, मैं तो नहीं पीती कोक को। और ये कुछ है ग्रीन टी समथिंग, कुछ तो है, मैं ग्रीन टी नहीं पीती। तो फिर मुझे कुछ ये दिखा, अब ये बियर है कि सर मजाक कर रहे थे कि क्या है, क्योंकि ये बियर तो नहीं है। आई थिंक ये कुछ मोहितो टाइप है। आई होप ये बियर ना हो। बियर ऐसा कुछ लिखा तो नहीं है इसमें, पर सर बियर बोल रहे थे, बट मैंने बाहर निकाल दिया, यही पीऊँगी अगर पीऊँगी तो, क्योंकि आई डोंट थिंक सो ये बियर है, ठीक है। तो बस यही था। अब कहीं बाहर जाने का प्लान करती हूँ, नहीं जा पाई तो कल जाऊँगी, क्योंकि मैं एक दिन रेस्ट करना चाहती हूँ सिंगापुर में होने के बाद। राहुल मुझे बोल रहा है कौन से कमरे में रह रही है, तो मैंने बोला मैं इधर कल सोई थी सोफे में, मैं इधर वीडियोस बनाती हूँ, इस वाले ये एस्थेटिक वाले कमरे में मैं अपने बालों को सहलाती हूँ, वहाँ पे थोड़ा क्रीम व्रीम लगाती हूँ, और ये किड्स वाले रूम में आज मैं रहूँगी। बोल रहा है तुझे एक कमरा दिया था रहने के लिए, तू तो पूरे घर में घूम रही है। सो गाइज अभी मैं जा रही हूँ बाहर, कुछ नहीं करा, नेटफ्लिक्स देखने लगी मैं, कुछ नहीं करा मैंने एक दिन की छुट्टी मारी है। मैंने बोला कल की मैंने आइटनरी बनाई है कि मुझे कल कहाँ जाना है, मेट्रो से कौन सा स्टेशन चेंज करना है, ये सब कुछ मैंने किया है।